ओम शांति। बाबा ने सबके बुद्धियों को टच किया है। सबके पुरुषार्थ और सबके श्रेष्ठ संकल्प ने विजय प्राप्त करा ली। सफलता अधिकार है। पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नोंद है और सफलता प्राप्त होना भी निश्चित है। सिर्फ निश्चय को देखने के लिए बीच बीच में हलचल होती है। तो अनुभव किया, योग के प्रयोग से सहज हो गया ना। सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ में ज़्यादा लग जाते। योग का प्रयोग कम करते तो सफलता थोड़ी दूर हो जाती है। पुरुषार्थ और योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करना, ये साथ साथ रहता है तो सफलता समीप आती है। तो योग के प्रयोग का ये भी अनुभव देख लिया। एक दृढ़ निश्चय और दूसरा प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इतना पावरफुल योग हो, ये संगठन के प्रयोग ने सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। हिस्ट्री में देखो, आदि से सेवा की हिस्ट्री में जब भी कोई हलचल हुई है तो सफलता योग के प्रयोग की विशेषता से ही हुई है। पुरुषार्थ निमित्त बनता है, पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वो भी जरूरी है। लेकिन सफलता का बीज उत्पन्न होने का साधन, बाहर आने का साधन फिर भी योग का प्रयोग ही रहा। ये सबको अनुभव है ना। धरनी को बनाना भी जरूरी है, लेकिन बीज से फल प्रत्यक्ष रूप में आए उसके लिए बैलेंस चाहिए। बैलेंस में ज़रा भी 5% 10% भी कमी पड़ती है तो फर्क हो जाता है। लेकिन सभी ने उमंग उत्साह से सहयोग दिया और सफलता प्राप्त की तो बाप दादा सभी बच्चों को सफलता की मुबारक देते हैं। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। बाबा ने कहा, विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्वशक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है। शक्तियाँ हैं, वह कोई शक्ति है, कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्वशक्तियाँ हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमज़ोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमज़ोरी है, एक ही कमज़ोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। ये कमज़ोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमज़ोरी अपने अंदर रखने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमज़ोरी को मिटाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा। नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा। नहीं, आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो आप ही करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज़्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे, करेंगे, ये नहीं। सब कमज़ोरियाँ ख़त्म। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे? कंप्लेन ख़त्म, संपन्न बनना ही मनाना है। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना।
क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना। तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कभी कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। आप हो कौन? बच्चों ने कहा राजयोगी। तो राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत बेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ, क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मार्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। ओम शांति।